अस्सलाम वालेकुम टू द हाउसवाइफ शो। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत मज़े की गाजर खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है क्योंकि आजकल गाजरों का सीज़न चल रहा है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है ये खीर। सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं 1 पाव के करीब। इनको अच्छे से धो लिया है और थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था मैंने इन्हें। एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे और जो चावल हैं उसके अंदर डालकर बॉईल कर लेंगे इस तरह से। चावल हमने अच्छे खासे बॉईल करने हैं, पानी इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए। मिक्स कर लेंगे इसको और इसे दम पर रखकर अच्छे से उबाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब गाजरें ली हैं, इनको पील करके अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको कश कर लेंगे। कद्दूकश के ऊपर गाजरों को हम यहाँ पर कश कर लेंगे। जब तक हमारे चावल उबल रहे हैं तब तक हम अपनी गाजरों को कश कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी गाजरों को कश कर लूँगी। चावल हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं चावल और पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ये देखिए, पानी हम इसमें से निकालेंगे नहीं ताकि ये फ्लेवर इसका चावलों के अंदर ही रहे। अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैंने 2 लीटर दूध ऐड करना है। 2 किलो दूध इसमें जाएगा और ये फुल मलाई वाला दूध है। इसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने बॉईल किए थे इस तरह से, और इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे, हल कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाती है क्योंकि राइस ऑलरेडी हमने बॉईल कर लिए हैं, तो ज़्यादा इसको देर नहीं लगेगी पकने में। इसके बाद जो गाजरें हमने कश की थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम सारे को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये पहले से ही काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन अभी गाजरों का पानी इसमें निकलेगा। उसके बाद हम चीनी भी ऐड करेंगे तो उससे ये काफ़ी पतला हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे हम इसको अच्छे से। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। चीनी में यहाँ पर मेजरिंग कप से 2 कप चीनी इसमें ऐड करूँगी। ये परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि मीठा हमारा ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम, परफेक्ट मीठा है। इसके बाद इसे भी हल कर लेंगे हम। इसके बाद हम इसको रख देंगे और खीर में उबाल आने देंगे। हमने दूध को काफ़ी हद तक रिड्यूस करना है। अब सबसे पहले मैं इसमें नारियल कटा हुआ ऐड कर दूंगी ताकि नारियल गाजर के साथ ही नरम हो जाए। मिक्स कर लेंगे इसको भी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ रहे हैं, दूध रिड्यूस हो रहा है। इसे साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे, हमने इसको छोड़ना नहीं है ताकि खीर जो है वो हमारी नीचे ना लगे। खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मूंगफली मैंने ली है यहाँ पर, ये ऐड करेंगे। हाफ ऑफ कप है ये सब। और इसके बाद किशमिश, पिस्ता कटा हुआ थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके बाद बादाम कटे हुए ऐड करेंगे, इसको भी रख लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए काफ़ी हद तक दूध हमारा रिड्यूस हो चुका है और खीर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर लेंगे, ये देखिए। और इसको, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से है। ये थोड़ी देर जब ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी।
अब मैं यहाँ पर इसको उतार लूँगी, डिश आउट कर लेंगे इसको। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सर्दियों के हिसाब से आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ना बहुत ज़्यादा मैंने गाढ़ी रखी है और ना बहुत ज़्यादा ये लिक्विडी है। इसके बाद हम इसे गार्निश कर लेंगे, हमने जो पिस्ते और बादाम वगैरह रखे थे उससे। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।